एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ मिथिला पेंटिंग से, जो कि बिहार की फेमस आर्ट है और इस पेंटिंग को ग्लोबल लेवल पे भी जानते हैं, ग्लोबली पहचान मिल चुकी है। ये बेसिकली बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में की जाती है, बिहार के मिथिलांचल एरिया में, और नेपाल के भी जो कुछ हिस्से हैं जो मिथिलांचल से जो रिलेटेड मतलब जुड़े हुए, उस हिस्से में की जाती थी पहले। मतलब स्टार्ट उन लोगों ने किया और अभी तो बहुत जगह में करते हैं, इंडिया से लेकर और वर्ल्ड लेवल पे हम करते हैं इस पेंटिंग को। हर जगह अभी इसके इंस्टीट्यूशन भी हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ हिस्से में इस पेंटिंग को करते हैं। तो आप कभी भी अगर विज़िट करोगे उस एरिया में तो आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगा। पहले इस चित्रकला को सिर्फ लोग एज अ रंगोली बनाते थे और इस्तेमाल करते थे, और फिर जो कच्चे हाउस हुआ करते थे, कच्चे दीवारें पहले के ज़माने के, तो उसके ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए बनाते थे। और जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, पेंटिंग दीवारों से हट के, मतलब दीवार पे तो करते ही हैं, और अब चीज़ें हैं ना, कपड़े के ऊपर आ गई, साड़ी करने लग गए, दुपट्टे पे करते हैं, स्टॉल पे करते हैं, टेबल, मतलब कहीं भी आपको जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है कि कहाँ कहाँ हम पेंटिंग करके उस चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं, आप हर वो जगह इस्तेमाल कर सकते हो मिथिला पेंटिंग करने के लिए। जैसे कि हैंडमेड पेपर और कैनवासेस हर जगह में बनाते हैं हम। और दुनिया का ऐसा शायद ही कोई फेस्ट होगा या कहीं एग्जीबिशन डल रहा है जहाँ पे मिथिला पेंटिंग को आपको देखने को ना मिले, वरना हर जगह में जहाँ भी कोई भी फेस्ट लगता है, कोई भी मेला लगता है, हर जगह मिथिला पेंटिंग लोग सेल करने के लिए अपना लेके जाते हैं गांव से, घर से। ज़्यादातर जो गांव इसमें फेमस हुआ है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, वो है रांटी और जीतवारपुर जैसा जगह, और दरभंगा तो इसका गढ़ है। और ऐसे ही एक मेला फरीदाबाद में सूरज कुंड नाम से लगता है। बेसिकली हम इसमें गॉड और गॉडेस नेचर को ड्रॉ करते हैं। लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग रामायण काल से शुरू हुई है। इसके पीछे एक कहानी है। सीता जी के जो पिताजी थे, राजा जनक जी, तो उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की थी, यानी कि सीता माता का जब शादी हो रहा था राम जी के साथ में, तो उन्होंने कुछ कलाकारों को बुलाया था और उन्हें बोला कि हमारा जो ये महल है, चूँकि वो एक राजा थे, तो उन्होंने कई लोगों को बुलाया। उन्हें पेंटिंग बनाने के लिए कुछ लोगों को कमीशन किया, यानी कि रखा कि जो शादी में जो भी कुछ विधि होती है उस विधि को मतलब उकेरेंगे, बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका तिलक हो गया, हल्दी हो गई, मरवा हो गया, जो बिहार में जो होती है रिचुअल, जो शादी के दौरान क्या सब। के बाद में लड़की का बारात आता है, फिर शादी होती है, उसके बाद विदाई की जाती है, विदाई समारोह होता है लड़की का। तो वो हर चीज़ को उन्होंने बोला था उकेरने के लिए दीवारों पे और आंगन में। और इस पेंटिंग को मैच स्टिक, बैम्बू स्टिक, यानी कि माचिस की तिल्लियाँ से दीवारों पे ड्रॉ करते हैं और उकेरते हैं। और जो पेपर्स यूज़ करते हैं इसके लिए, वो भी ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं, वो भी हैंडमेड पेपर होती है। पेपर पे पेंटिंग करने से पहले जो गाय का जो गोबर होता है उसका लिक्विड बनाकर, और बबूल की जो ट्री होती है उसमें से गम निकालते हैं, फिर वो सबको मिलाते हैं, और मिला के फिर पेपर के ऊपर में लेप की जाती है, और उस लेप को लगाकर फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो है इसमें, जो मिथिला पेंटिंग में, वो है ब्राइट कलर्स जो हम यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला, काला। और इन सभी कलर्स को भी बनाते भी हम नेचुरल तरीके से ही हैं, जैसे कि फूल पत्तियों का रस निकालते हैं और फिर बबूल की पेड़ के गम में मिलाते हैं और बनाते हैं। पीले रंगों के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद के लिए चावल का पाउडर हो गया, लाल के लिए किसी फूल के रस निकालते हैं। और ज़्यादातर इसे लोग कुसुम के फूल का रस और लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल की जाती है लाल रंग के लिए। वहीं हरे रंग के लिए वृक्षों के पत्तियों और चावल के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पीला रंग, जैसा मैंने आपको बताया, हल्दी, और नहीं तो पराग और नींबू और बरगद के पत्तों के दूध से तैयार की जाती है।
काला रंग के लिए काजल और गोबर के मिश्रण की भी तैयार की जाती है। मधुबनी पेंटिंग के 5 स्टाइल हैं जिसमें मधुबनी पेंटिंग करते हैं यानी कि मिथिला पेंटिंग करते हैं, वो है आपकी कचनी, भरनी, तांत्रिक, गोधना और कोहबर। इसी 5 स्टाइल में बनाई जाती है। इनमें से 3 स्टाइल है कचनी, भरनी और तांत्रिक, जो जनरल कम्युनिटी यानी कि जो सामान्य जाति की महिलाएं थी, ब्राह्मण और कास्त, उन्होंने शुरू किया। गोधना अब टैटू के नाम से फेमस है। के कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी। वो है सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त, बहुआ देवी। इन सबको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। और इसकी पहचान पहले नहीं थी, लेकिन विलियम एचर 1934 में भूकंप आया था बिहार में, तो उसके बाद ही वो आए थे जो क्षति हुई थी उसको देखने के लिए कि क्या क्या क्षति हुई है वहाँ। तो उन्होंने दीवारों के टुकड़े पर देखा कि पेंटिंग कुछ कुछ बने हुए हैं और कुछ नई तरीके की थी जो उनके लिए अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, सब चीज़ों के फ़ोटो लिए। जो आज के डेट की सबसे पुरानी फ़ोटो मानी जा रही है, यानी कि चित्र मानी जा रही है सबसे पुरानी पेंटिंग। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एचर ने एक आर्टिकल लिखी थी 1949 में, जो कि मार्क के नाम से थी। उन्होंने उसमें तुलना की मीरो और पिकासो की पेंटिंग के साथ मिथिला पेंटिंग की, और यहीं से मिलता है मिथिला पेंटिंग को ग्लोबली पहचान। मैं आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और जो है चीज़ें जो मुझे नहीं पता जो आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।